दृश्यम 2 फिल्म में अपनी एक्टिंग से वाहवाही लूटने वाले एक्टर अक्षय खन्ना ने एक बार फिर से छावा में जिस तरह औरंगजेब का किरदार निभाया है, इन्होंने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इन्होंने बता दिया कि कोई एक्टर किसी खास इमेज में बंद कर नहीं रहता है, चाहे वो कॉमेडी हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर कोई कैरेक्टर रोल क्यों ना हो, वो हर रोल में खुद को ढाल लेता है। अपनी एक्टिंग से हर किरदार में जान डाल देने वाले अक्षय खन्ना बॉलीवुड के एक ऐसे ही टैलेंटेड एक्टर हैं जो कभी ऐसे रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते और हर बार खुद को साबित करते हैं कि वो कितने दमदार एक्टर हैं। आज मैं आपको अक्षय खन्ना के फिल्मी करियर और लाइफ से जुड़ी उन बातों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। 28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय खन्ना हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना जी के बेटे हैं। अक्षय की मां का नाम गीतांजलि खन्ना है जो कि अपने जमाने की एक फेमस मॉडल हुआ करती थी। हालांकि अक्षय के माता पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। अक्षय खन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से की। इसके बाद इन्होंने मुंबई के एचआर कॉलेज से डिग्री हासिल की। पिता से इंस्पायर्ड होकर अक्षय ने भी एक्टिंग फील्ड को ही अपना करियर चुना और इसके लिए बाकायदा इन्होंने नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारीकियां भी सीखी। अक्षय के पिता विनोद खन्ना और मां गीतांजलि की शादी साल 1971 में हुई थी, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी थी और साल 1985 में ही इनका तलाक हो गया था। बाद में विनोद खन्ना ने कविता खन्ना से शादी कर ली थी। हालांकि अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया में आया करती थी, बावजूद इसके इनके रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अक्षय की पहली फिल्म जिसे विनोद खन्ना ने ही प्रोड्यूस किया था और अक्षय को लॉन्च करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा था कि मेरी जिंदगी में पापा का दर्जा एक टीचर का भी रहा है। उनके सलाह का सम्मान करते हुए, उनको मानते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओशो के विचारों पर जैसा पापा का असर था वैसा ही गहरा असर मुझ पर भी है। जब भी मौका मिलता है मैं उनको सुनता हूँ और उनके कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और कईयों से असहमत हूँ। हम आपको बता दें कि जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे तब सत्य की खोज में इन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर ओशो की शरण ली थी। फिर 5 साल के बाद फिल्म इंसाफ से इन्होंने कमबैक किया था। अक्षय खन्ना ने एक बार अपने पिता के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उन्होंने परिवार को नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दिया था। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। मैं उस वक्त मात्र 5 साल का था और ये सब मेरे लिए सब कुछ समझ पाना काफी मुश्किल था। आज मैं उनको सबसे बेहतर समझता हूँ। उस समय यह निर्णय ठीक लगा होगा। अक्षय ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से की। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनके पिता विनोद खन्ना थे। हालांकि ये मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप साबित हुई। अक्षय खन्ना की दूसरी फिल्म बॉर्डर थी जो कि ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद भी अक्षय अपनी पहचान बनाने में कामयाब साबित हुए थे। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। इस फिल्म के बाद अक्षय की एक के बाद एक कई फिल्में आई जिनमें कुदरत, मोहब्बत, लवारिस, भाई भाई, दहक और डोली सजा के रखना जैसी बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं। हालांकि बड़ी होने के बावजूद ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही। जो चली भी थी वो औसत ही रही। अक्षय की फिल्में भले ही नहीं चल रही थी, लेकिन अपने काम को बखूबी अंजाम देने वाले अक्षय की एक्टिंग दर्शकों के साथ फिल्म मेकर्स को भी पसंद आया करती थी। इसलिए अक्षय फिल्म इंडस्ट्री से कभी आउट नहीं हुए। इसी दौरान साल 1999 में एवरग्रीन एक्टर ऋषि कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म आ अब लौट चले रिलीज हुई। इस फिल्म से कह सकते हैं करियर को काफी सपोर्ट मिला। मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। और इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई थी, जो सुभाष घई की फिल्म ताल में एक बार फिर नजर आई थी। इसके बाद अक्षय साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है में आमिर खान और सैफ अली खान के साथ नजर आए। उस दौरान अक्षय के बाल कम होने शुरू हो गए थे और इस फिल्म में अक्षय का लुक काफी बदल गया था। फिल्म में अक्षय का किरदार अपने ज्यादा एज की औरत को पसंद करता था और उसके खिलाफ बोलने वाले जिगरी दोस्त बने आमिर खान को थप्पड़ तक लगा देता है। अपनी दमदार एक्टिंग से अक्षय ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि फिल्म का यह किरदार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ ना तो एक तरफ
10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। फिल्म दिल चाहता है के लिए अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। हालांकि ढेरों सुपरहिट फिल्मों में हिस्सा होने के बावजूद अक्षय का करियर ग्राफ साल 2000 के दशक में गिरता दिखा और उनकी फिल्में आना लगभग बंद हो गई थी। बाद में साल 2016 में आई फिल्म ढिसुम से उन्होंने एक बार फिर से वापसी की, जो अभी तक जारी है। अक्षय की फिल्मों की बात करें तो हमराज, रेस, एलओसी कारगिल, 30 मार खान, सलाम-ए-इश्क, गांधी माय फादर, 36 चाइना टाउन, मॉम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इत्तेफाक, आ नचले और सेक्शन 35 जैसी ढेरों फिल्मों के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा अक्षय खन्ना ने ओटीटी पर भी दस्तक दी है। साल 2021 में वह G5 पर स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक में वो नजर आए थे। दोस्तों, अक्षय खन्ना ने हर तरह के किरदारों में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो कैरेक्टर रोल हो या फिर विलेन हो। यहाँ तक कि जब वो कॉमिक रोल किए हैं तो दर्शक सरप्राइज हो गए। मारो साले को। अरे ओए ओए हेलो कहाँ जा रहे हो? हंगामा, हलचल, नो प्रॉब्लम, शादी से पहले, मेरे बाप पहले आप और सब कुशल मंगल जैसे ढेरों फिल्मों में उनका कॉमिक अंदाज दिखने को मिला, जो हर किसी को पसंद आया। फिल्म हमराज में जब उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया तो हर कोई उनके अंदाज से शॉक्ड रह गया था। साल 2002 में आई इस फिल्म में करण मल्होत्रा का किरदार निभाकर अक्षय ने अपने फैंस का दिल जीत लिया था। इससे कुछ सालों के बाद आई नकाब में विक्की मल्होत्रा के किरदार में अक्षय ने एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। भला कौन भुला सकता है फिल्म रेस में राजू सिंह के किरदार को। इस फिल्म में उन्होंने सैफ अली खान के सौतेले भाई का किरदार निभाया था। इसके अलावा अक्षय ने फिल्म ढिसुम से अपनी जब वापसी की थी तो एक बार फिर नेगेटिव रोल में नजर आए और हर किरदार पर भारी पड़ गए। अक्षय ने सपोर्टिव किरदार को भी बखूबी निभाया और अपने बाल्ड लुक को एक्सेप्ट कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे इत्तेफाक हो, मॉम हो या फिर स्टेट ऑफ सीज टेम्पल जैसी या फिर दृश्यम 2 हो, उनकी एक्टिंग हर बार आपको सरप्राइज ही करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनको उतनी प्रसिद्धि कभी नहीं मिली जितने डिजर्व करते हैं। अक्षय खन्ना की निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। अक्षय खन्ना ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो आज भी बैचलर एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल अक्षय के पिता विनोद खन्ना जी का निधन साल 2017 में हो गया था, जिसके एक साल के बाद ही उनकी मां का भी निधन हो गया। इसके बाद अक्षय अकेले पड़ गए। अक्षय की फैमिली की बात करें तो उनके भाई एक्टर राहुल खन्ना के अलावा उनके पिता की दूसरी पत्नी से हुई संतानें श्रद्धा खन्ना और साक्षी खन्ना के रूप में उनके 2 भाई और बहन हैं। दोस्तों, अक्षय ने अभी तक शादी तो नहीं की है, लेकिन उनका नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ चुका है। हालांकि उनके वो रिश्ते कभी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन एक खबर है जिसकी चर्चा भी होती है, वो है करिश्मा कपूर से उनकी शादी के बाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना की शादी के लिए करिश्मा कपूर का रिश्ता आया था, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई। दरअसल करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने खुद विनोद खन्ना के घर अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था, लेकिन तब करिश्मा की मां बबीता कपूर ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय करिश्मा कपूर का करियर पीक पर था। बबीता नहीं चाहती थी कि करियर के इस मुकाम पर करिश्मा शादी करे। अक्षय खन्ना ने एक बार अपने शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। अक्षय तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कुछ समय के लिए किसी रिश्ते में रह सकता हूँ, लेकिन लंबे समय तक उस रिश्ते को नहीं चला सकता। Marriage is not for me because of the way I am. I don't think I could make that promise to anybody that I will live the rest of my life with you. तो दोस्तों, ये है अक्षय खन्ना की पूरी कहानी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।